बाबा हाँ जी। वाणी में बताया है बाहर को तीन कुर्सी बनाना हैं? बाहर को तीन कुर्सी बनाना बाहर को तीन कुर्सी बनाना बाबा पहाड़ को पीसफुल बनाना। पीठ कुर्सी बनाना बाबा वाणी में बताया बाहर को कुर्सी बनाने के बाद बताए बोलने में उसके बारे में जानकारी। पहाड़ को क्या बनाना? कुर्सी चेयर पीठ कुर्सी बनाना। आज नहीं बताया, कई साल पहले बताया, अव्यक्तवाणी में बताया। ये साधन नहीं मिलेंगे। जो आदत पड़ गई है कि सोफा ही चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर पहाड़ को पीठ कुर्सी बनाना पड़ेगा कमर सीधी करने के लिए। नहीं समझ में आया है? अरे यहाँ तक बोल दिया, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, और जो तुम्हारा ज्ञान सरोवर है, किसका है? एडवांस वालों का है या बेसिक वालों का है? एडवांस वालों का चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य ज्ञान सरोवर है, वो भी छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक बोल दिया। कोई सहारा न रहा, कोई किनारा न रहा। भले छोड़ना पड़ेगा साकार में, लेकिन दिल से बाबा नहीं जाना चाहिए। साधन मिले या न मिले, लेकिन दिल में बाबा समाया रहे। ऐसी अव्यक्त स्टेज बनावेंगे तो होगा। और सम्मुख और साकार में है, सम्मुख साकार में हाँ, का जो मिलन होता है वो एडवांस पार्टी में जो है उनको होता है, जब पीके में जो है जो कि एडवांस पार्टी उनको क्यों नहीं होता, उनको क्यों नहीं अवकाश मिलता है? पांडव थोड़े होते हैं, उंगलियों पर गिने जाने योग्य होते हैं, या बहुत ज्यादा होते हैं? महाभारत का यादगार अभी का है या और किसी समय का है? अभी इस समय बाहर की दुनिया में यादव कौरव पांडवों की बात है शास्त्रों में, या ब्राह्मणों की दुनिया की यादव कौरव पांडवों की बात है? तो नहीं समझ में आया है? और है सच्चिद आदि में हाँ, और विद्यमान आत्मा ये पंचकाय बनकर जन्म लेते हैं ना। कंचन काया बनकर जन्म लेते हैं माँ के पेट से। विद्यमान आत्मा हाँ, कंचन काया बनकर माता के पेट से जन्म लेते हैं। पेट से नहीं, हाँ कंचन काया हाँ, कंचन काया बनकर के नई दुनिया में आते हैं, सतयुग में। हाँ जी, प्रत्यक्ष होते हैं। मगर विजयमाला आत्मा कैसे जन्म लेते हैं? विजयमाला जो है वो यहाँ की बात है, संगम की, या सतयुग की बात है? हैं?
संगम युग में विजयमाला भी होगी तो साथ में रुद्रमाला भी होगी। रुद्रमाला पहले होगी, विजयमाला रुद्रमाला पहले होगी, लेकिन उनकी विजय नहीं होगी विकारों पर, और विजयमाला की विकारों पर विजय होगी। इसलिए रुद्रमाला के मणकों को विजयमाला में ऐड होना पड़े। ऐड होते जाएंगे और विजयमाला के मणके बनते जाएंगे। विजयमाला है युगलों की माला और रुद्रमाला है सिंगल की माला। तो सतयुग की बात नहीं है। सतयुग में तो सभी ब्राह्मण देवताएं बन जाएंगे। हाँ, ये है कोई जन्म देने वाले बनेंगे, कोई राधा कृष्ण की तरह जन्म लेने वाले बनेंगे। रुद्रमाला मिलके तो पहले बाई बाई आई ना हैं? रुद्रमाला मिलके तो पहले बाई बाई आई ना। बाई 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 है ना। बाई 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 बाई। हाँ जी, हाँ जी। ये भाई बहन कब से होगा? भाई बहन होंगे कि रुद्रमाला के मणके विजयमाला से मिलकर के युगल बनेंगे। हैं? विजयमाला से युगल बनेंगे। युगल तो बनेंगे, लेकिन भाई बहन के समान बनेंगे या आज की दुनिया के मुआफिक विकारी युगल बनेंगे। हाँ जी। और काली तुलसी है ना। हैं? काली काली तुलसी। काली तुलसी। काली क्या? काली तुलसी। तुलसी। इनका प्रत्येक क्या है? परिचय विशेषता बहुत तीखी होती है। दवाइयों में बहुत अच्छा असर करती है। उसका पत्ता भी बहुत तीखा होता है। हाँ जी, लेकिन वो पूजी नहीं जाती है, क्योंकि अपवित्रता को छोड़ती नहीं है। घर में डाल करके, घर में रख करके पूजी नहीं जाती। वो घर गृहस्थ में रहती ही नहीं है, बाहर कांटों के जंगल में रहती है। जहाँ विकारी कांटे उन्हें उसे काटते रहते हैं। बोले हैं रथ को ठीक करना है, रथ को ठीक करना। और दीदी दादियों के लिए बोल रहा। क्यों? रथ माने? रथ माने शरीर। गुलजार दादी का रथ। अगर वाणी सुननी है तो गुलजार दादी का रथ ठीक रखना, ध्यान देना। अगर रथ ही ठीक नहीं होगा तो वाणी भी नहीं चलेगी। और हैं? हाथ उठाओ। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं? जी नहीं हैं? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष।
कृष्ण पक्ष तब कहा जाता है जब सूर्य उत्तरायण में होता है, वो दक्षिणायन में होता है, और जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो शुक्ल पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा भी उत्तरायण में होना चाहिए, माने चंद्रमा पर सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़नी चाहिए तो शुक्ल पक्ष। अगर बीच में पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी रूपी कन्याओं माताओं का परछाया ज्ञान चंद्रमा को ढक लेता है, फिर कृष्ण पक्ष हो जाता है। पंद्रह दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। ये हद में भी होता है और बेहद में भी होता है, ब्राह्मणों की दुनिया में, चैतन्य में। कैसे बताइए बाबा, हैं? कैसे बताइए ब्राह्मण दुनिया में, कैसे कैसा बताइए? बता दिया ना, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी का परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है 15 दिन तक। उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। और 15 दिन तक बाद में पृथ्वी का परछाया हट जाता है, हटने लगता है, तो उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। परछाया हटेगा तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, तो गोरा दिखाई देगा या काला दिखाई देगा? है गोरा, गोरा माने शुक्ल। और जब कन्याओं माताओं रूपी धरणी का परछाया उस बच्चे के ऊपर पड़ जाता है, तब क्या होता है? काला हो जाता है। और अयोध्या आगरा है, अयोध्या आगरा माने बाहर का अर्थ क्या है? अयोध्या आगरा आगरा माने बाहर राज्य का अर्थ क्या है? बाजार बेहद अर्थ क्या है? बेहद अर्थ क्या है? आ माने नहीं, योध्या माने युद्ध जहाँ नहीं होता है उसका नाम अयोध्या। माना सतयुग और त्रेता में कोई युद्ध नहीं होता है, तो वही अयोध्या है। और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया का गायन है अयोध्या। माना ऐसा संगठन ब्राह्मणों का बनता है जहाँ आपस में टकराहट नहीं होती है, ऐसी राजधानी स्थापन होती है, ऐसा परिवार की इकाई तैयार होती है जो कोई एक दूसरे से आपस में नहीं टकराता, एक के कंट्रोल में सब अच्छा चलता है। एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, एक मत, टकराहट होने का सवाल ही नहीं। तो उसे कहते हैं बेहद की अयोध्या। आग रहा, क्या रहा? आग रहा तो आग रहा। क्रोधाग्नि कहते हैं,
कामाग्नि कहते हैं। तो जहाँ क्रोध और काम की अग्नि जलती रहे वो क्या हुआ? आग रहा। और बाबा आंध्रा में रायलसीमा और तेलंगाना माने बृहद का अर्थ क्या है? आंध्रा के दो हिस्से हो गए, एक तेलंगाना और दूसरा आंध्रा। पहले सारा ही क्या कहा जाता था? आंध्रा कहा जाता था। माना सारा ही आंध्रा, सो जरा नहीं। अभी क्या कहा गया? एक हिस्सा अलग हो गया, वो नाम धराया। पहले भी नाम था हिस्ट्री में, तेलंगाना। अभी फिर से नाम शुरू हो गया। तेल किसे कहा जाता है और घृत किसे कहा जाता है? अच्छा क्या होता है? हैं? घृत अच्छा होता है। याद का घृत माने जिसमें कोई मिक्सचरिटी ना हो। और डालडा घी तो है, लेकिन उसमें तेल की मिक्सचरिटी है या नहीं है? है। तो यही अंतर पड़ गया। तेलंगाना माने मिक्सचरिटी हो गई। शुद्ध आंध्रा वो रहा जो सागर के किनारे किनारे है। और राजधानी कहाँ बनेगी? सागर के किनारे बनेगी या दूर बनेगी? है सागर के किनारे। वेद में भी दो हिस्से हो जाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में आंध्रा कौन सा है? है? छोटी माँ। अरे अकेली छोटी माँ या सारा ही आंध्रा है जो बेसिक में है? जैसे ब्रह्मा बाबा अंधे, धृतराष्ट्र हुए या नहीं हुए? यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता की धन संपत्ति थी, यज्ञ में जो अधिकार था, वो सारा हथिया लिया या नहीं लिया? धृत धारण कर लिया, धर लिया। राष्ट्र माने धन संपत्ति। तो मुरली की सारी धरोहर किसके पास आ गई? प्रजापिता के पास रही या धृतराष्ट्र के पास आ गई? धृतराष्ट्र। उनकी औलाद का नाम है आंध्रा। कैसे है? अंधे। बाप आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? फिर पहचान पाते हैं? हैं? देख पाते हैं? तो कैसे हैं? अंधे। उन अंधों के दो हिस्से हो गए या होने वाले हैं। फाउंडेशन पड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा 10 साल का टाइम लगेगा। याद है? बताया था तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगेगा?
कब से शुरू होता है, कब पूरा होगा? 10 साल। 40 से 50, 10 साल है। 77-8 से लेकर के हैं 2028 तक, ये 10 साल में पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। कहाँ की? अरे आंध्रा की। उस शहर का नाम क्या पड़ेगा? है अमरावती। अभी नाम क्या है? अरे उस स्थली का नाम अभी है विजयवाड़ा। वाड़ा माने विजय माने तो देखो, ये तेलंगाना और आंध्रा बेहद में भी है। जो आंध्री है उसको जो सपोर्ट करने वाली आत्माएं हैं आंध्रा में, वो सब सूर्यवंशी बन जाएंगी। नहीं समझ में आया? कैसे? राधा जब सूर्यवंशी कृष्ण को वर्ण करेगी तो उसको सपोर्ट करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, कितनी? 16,108, वो सारी क्या बन जाएंगी? सूर्यवंशी बन जाएंगी। वो समंदर के किनारे किनारे रहने वाली है, नजदीक रहने वाली है, या समंदर से दूर रहने वाली है? नजदीक ही रहेंगी। संगम युग में ही नजदीक रहेंगी या जन्म जन्मांतर नजदीक रहेंगी? नजदीक रहेंगी। और तेलंगाना का दूसरा हिस्सा, राजधानी का नाम क्या है? हैदराबाद। ये हैदराबाद क्यों है? जो प्योर घृत खाएगा उसके स्वास्थ्य में कमी आएगी, या जो मिलावट का डालडा खाएगा उसके स्वास्थ्य में कमी आएगी? तो ये हुआ तेलंगाना। और वो हुआ शुद्ध आंध्रा। जो तूफान आते हैं वो आंध्रा में ज्यादा आते हैं या हैदराबाद तेलंगाना में ज्यादा आते हैं? हैदराबाद नहीं आते हैं। समंदर के आसपास का जो आंध्रा का इलाका है, वहाँ बहुत तूफान आते हैं। ऊंची पोस्ट मिलेगी तो परीक्षाएं भी ऊंची होनी चाहिए या नीची होनी चाहिए? हैं? तो ऊंची परीक्षाएं हैं, तब ऊंचा पद मिलता है लक्ष्मी का। और आंध्रा विशेष भाग्यवान है ऑल इंडिया के बीच। ऑल इंडिया में कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सागर के नजदीक है? प्रदेश, स्टेट, आंध्र प्रदेश। न तमिलनाडु का हिस्सा ज्यादा है, न केरला का ज्यादा हिस्सा, न महाराष्ट्र का ज्यादा हिस्सा, न गुजरात का ज्यादा हिस्सा, न बंगाल उड़ीसा का ज्यादा हिस्सा।
आंध्रा का ही एक ऐसा हिस्सा है जो ज्ञान सागर के सबसे नजदीक है, दिल से नजदीक है, या ऐसे ही है दिल से नजदीक। तो फर्क पता चला है? हाँ, विशाखापट्टनम का ही में है, आंध्रा में है या तेलंगाना में है? आंध्रा में है। और सीमा माने क्या है? रायलसीमा। रायलसीमा आंध्र में है, रायलसीमा। आंध्रा, तेलंगाना और एक है रायलसीमा। है इसके बारे में रायलसीमा। रायल शब्द का अर्थ क्या है? रायल माने श्रेष्ठ या नीच? श्रेष्ठ। तो अपनी सीमा में रहो, श्रेष्ठ वाली सीमा में रहना है। हाँ, सीमा से बाहर नहीं जाना है, यही श्रेष्ठता है। सीमा क्या है? शिव बाबा के ज्ञान की सीमा क्या है? जिस सीमा के अंदर हमें रहना है। रामायण में सीता को हिदायत दी गई, क्या? ये सीमा है, सीमा के अंदर रहो। वो कौन सी सीमा थी? श्रीमत की सीमा। जो भी श्रीमत की लिखा है उसके अंदर रहना है। मना व्यभिचार में नहीं जाना है, एक का बन करके रहना है, एक के आधार पर चलना है। यही हमारी रायलसीमा है। जिसका हेड कौन गाया जाता है? अरे रायलसीमा का हेड कौन गाया हुआ है हिस्ट्री में? कृष्णदेवरायल। सतयुग का कृष्णदेवरायल या संगम युग का देवरायल? संगम युग का देवरायल। हाँ है। वही मरने से सफेद कपड़ा उसके ऊपर कोरा डालता है जो वही शरीर छोड़ने के बाद सफेद कपड़ा क्यों डालते हैं? कपड़ा क्यों डालते हैं? ताकि अगले जन्म में उसको शरीर रूपी वस्त्र मिल जाए। ऐसा ना हो कि सूक्ष्म शरीर मिले, वस्त्र मिले ही नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या डाल देते हैं? स्थूल कपड़ा डाल देते हैं। श्रेष्ठ आत्मा वो है जो शरीर छोड़े और 1 सेकंड में जाके गर्भ में जन्म ले ले, गर्भ में प्रवेश कर जाए, शरीर धारण कर ले, जीवात्मा बन करके रहे। हाँ बाबा एक मिनट भक्ति मार्ग में वेंकटेश्वर स्वामी का है। भक्ति मार्ग में वेंकटेश्वर स्वामी का अभयहस्त नीचे तरफ दिखाती है, क्यों? वेद का अर्थ क्या है बाबा? बालाजी जो टेम्पल है तिरुपति में, हाँ, उनका जो हाथ है राइट हैंड नीचे साइड में दिखाते हैं। राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है? राइट हैंड। राइट हैंड नीचे की ओर दिखाते हैं। हैंड माने सहयोगी। तिरुपति के 2 भुजाएं हैं सहयोगी जीवन में। तिरुपति तो याद है ना? तिरुपति, वो कहती तिरुपति। तो ये 2 भुजाएं हैं
नाम याद है? नाम भूल गए? अरे 2 भुजाओं के नाम भूल गए जो जीवन में संगिनी बन के रहती है? पद्मावती और श्रीदेवी। ये 2 भुजाएं हैं जो जीवन सहचरी है, जीवन भर सहयोगी बनकर रहती है। तो उसमें नीचे हाथ कौन सा जा रहा है? पद्मावती लेफ्ट हैंड है या श्रीदेवी लेफ्ट हैंड है? पद्मावती लेफ्ट हैंड है और श्रीदेवी राइट हैंड है। तो जो श्रीदेवी राइट हैंड है वो नीचे जा रहा है, माना नीचे जा रहा है, माने श्रीमत की लीका के बाहर जा रहा है या ऊपर जा रहा है? श्रीमत है, इंद्रियों से व्यभिचार नहीं करना है। और आंखें भी इंद्रियां मुख्य है या नहीं है? और आंखों से अनेकों के साथ मेल करता है। तो व्यभिचारी हुआ या व्यभिचारी हुआ? व्यभिचारी हुआ। तो वो बुद्धि रूपी हाथ नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? नीचे जा रहा है, इसलिए नीचे दिखाया है। और बद्रीनाथ माने बृहद का है? बद्रीनाथ हाँ, माने बृहद का अर्थ है। बृहद, बृहद माने बेहद। बद्रीनाथ बद्रीनाथ। बद माने क्या? नहीं, बद माने बुरा। बद रही, उसका नाम पड़ गया बद्रीनाथ। जहां से गंगा निकलती है, क्या है? एक मंदिर है, केदारनाथ। वहां से यमुना निकलती है। तो बद्रही नाथ जो है वो किसकी याद है? यादगार है? जो परंपरा, जिस धर्म की परंपरा में बद रही, बुरी परंपराएं रही, सबसे बुरी परंपरा कौन सी है दुनिया में? बुरी परंपरा है अनेक शादियां करना, व्यभिचार में जाना। दुनिया में कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें अति के व्यभिचार में जा रहे हैं? है इस्लाम धर्म। वहां तो सीमा बंधी हुई है, ज्यादा से ज्यादा 4 शादियां कर सकते हैं, 4 स्त्रियां रख सकते हैं। इससे ज्यादा स्त्रियां रखने का इस्लाम में, मुसलमान धर्म में हुक्म नहीं है। तो बताओ कौन सा धर्म है? क्रिश्चियन धर्म। उनका जो मुखिया है उसी की यादगार है बद्रीनाथ।
उसने गंगा को बरगला करके अपनी मुट्ठी में रख लिया, अपने परसाए में रखा है। गंगा वहां से निकलेगी, और यूपी में बहेगी। तो जो भी नाम है शास्त्रों में अर्थ सहित हैं, जैसा काम वैसा नाम। और बाबा, ज्ञान लेना बड़ी बात नहीं है, सुनना बड़ी बात नहीं है, हाँ समझना बड़ी बात नहीं है, दूसरों को सुनना और सुनाना बड़ी बात नहीं है। हाँ। बड़ी बात है ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना और अंत तक निभाना। और अंत तक धारण कराना, धारण करना, और दूसरों को भी अंत तक धारण कराना, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। हाँ। निभाने वालों के नंबर प्राप्त होने है, निभाने वालों को नंबर प्राप्त होंगे। किसी ने बाप से संबंध जोड़ लिया, ये बड़ी बात नहीं है। इंद्रियों से ही संबंध जोड़े जाते हैं। कोई ने संबंध जोड़ लिया, ये संबंध जोड़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सारे जीवन भर उस संबंध को निभाना बड़ी बात है। उससे नंबर मिलेंगे। संबंध निभाने वालों को नंबर प्राप्त होते हैं। हाँ, निभाने वाले माला के मन के बनते हैं। ठीक है। का अर्थ बता दीजिए। इसमें अर्थ की क्या बात है? मालाएं है ना, 8 की माला, 108 की माला, श्री श्री 1008 की माला, 16,000 की माला। इन मालाओं में नंबर किस आधार पर बनते हैं? निभाने के आधार पर नंबर बनते हैं, या 16,000 जो संबंध जोड़ते हैं भगवान के साथ, उनके नंबर बनते हैं? हैं? हाँ जी, जो अव्वल नंबर में निभाएगा उसका अव्वल नंबर आएगा। जो निभाने में सबसे लास्ट 16,000 नंबर पर जाएगा, उसका 16,000 नंबर बनेगा बाणका का। इसमें न समझने की क्या बात? अंत तक निभाना मीन्स कब तक? अंत तक माने त्रेता के अंत तक 16,108 प्रत्यक्ष होंगे। त्रेता की शूटिंग तक, संगम युग से लेकर के जहां विश्व की बादशाही शुरू होती है, वहां से लेकर के त्रेता के अंत तक 16,000 प्रत्यक्ष हो जाएंगे माला के मण के। वो बड़ी से बड़ी माला है, नंबर बार प्रत्यक्ष होते जाएंगे। संगम युग में 8 प्रत्यक्ष होंगे, सतयुग में उनके आधार मूर्त 8 नारायण प्रत्यक्ष होंगे, त्रेता में वो प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले भी प्रत्यक्ष होंगे। सतयुग में तो एक ही प्रिंस प्रिंसेस पैदा होते हैं, लक्ष्मी नारायण को। त्रेता में तो अनेक भी होंगे। यहाँ तक है प्रिंस प्रिंसेस की संख्या बढ़ती जाएगी कि त्रेता के अंत तक 13 जन्मों में कितने हो जाएंगे? 16,108 की संख्या बन जाएगी। अभी कौन सी माला बनी है?
है? 8 की बन गई। फिर माला नहीं बनी है, लेकिन युगल मणका बना है। कौन सा? बाबा का और राधा मम्मी का ये कहाँ है? तुम्हारी बुद्धि कहाँ उड़ रही है? वो एक मणका कहाँ है? युगल मणका। अरे दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ नहीं रहा है, मणका है। अरे मणका है कि मुणका है? मेढक की तरह वो चल जाता है। सूक्ष्म वतन में, कभी साकार वतन में उछल जाता है क्या? अरे मणके जो होंगे माला के, वो साकार में होंगे या सूक्ष्म वतनवासी होंगे? साकार में चाहिए। तो वो युगल मणका कौन सा है? हाँ, लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो कौन सा टाइम निकलता है? हैं? 76 निकलता है। 76 से वो युगल दाना जो ज्ञानी तू आत्मा बच्चे मुझे विशेष प्रिय है, उनकी बुद्धि में प्रत्यक्ष हो चुका। 2 का संगठन बना है, मन बुद्धि के आधार पर, शरीर के आधार पर नहीं। 8 का भी बनेगा। उस समय 76 से पहले मुरली में आया कि 10 वर्ष हैं पुरुषार्थ के लिए। फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। तो 76 के बाद टू लेट का बोर्ड लगा या नहीं लगा? और लगा तो कैसे लगा है? अरे 2 नंबर का लगा। कैसे लगा? है ऐसे लगा कि जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य दिया है ज्ञान में, वो क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। अव्वल नंबर का नारायण नारी नारायणी बनना या कोई भी नंबर का नारायण नारायणी बनना? अव्वल नंबर का बनना। तो वो नंबर डिक्लेयर हो गया 76 में। जो बाबा ने बोला था आगे चल कर के, जो 73 में दिल्ली का मेला हुआ था, उस मेले की इनाम अव्यक्त बाप दादा देंगे। उसी स्थूल मेले का स्थूल इनाम ये दीदी दादियां देती हैं, बेहद का इनाम बाप दादा देंगे। टाइम पर प्रत्यक्ष होगा। तो 73 के बाद 76 में वो 2 आत्माएं युगल के रूप में प्रत्यक्ष हो गई। फिर तीसरा इनाम किसको मिला? बाद में जगदम्बा को मिला। तो बाप दादा ने जो घोषणा की थी कि दिल्ली में जो मेला हुआ है, पहला मेला, उस मेले की चैतन्य प्रदर्शनी का इनाम बाप दादा देंगे। समय पर हम नाम प्रत्यक्ष हो जाएगा। उस बात को ज्यादातर बच्चे भूल गए। बाप दादा की बात सच्ची निकली या झूठी निकली? सच्ची निकली। और
बाबा सत्संग से त्रेतायुग को बदलना हमको कैसे मालूम होता है? सत्संग से त्रेतायुग को बदलना हाँ, कैसे मालूम होता सन 36 से लेकर के और 76 तक, इन 40 वर्षों में कौन से युग की शूटिंग हुई है? सतयुग की शूटिंग हुई। सतयुग की शूटिंग के बाद सन 76 में एडवांस पार्टी निकल पड़े। एडवांस पार्टी के नियम, सिद्धांत, परंपराएं बेसिक ब्राह्मणों की परंपराओं के अनुकूल हैं या अलग हैं? अलग हैं। तो वहां सारी परंपराएं पलटने लगेंगी त्रेता से। हाँ, सेवा करने से ऊंचे पद मिलती है। हाँ जी। सेवा मना स्वसेवा, यज्ञ सेवा, मनसा सेवा, ईश्वर सेवा, तो चारों को मुख्य क्या है? क्या सेवा करने से ऊंचे पद? एक एक पूछो ना, सब इकट्ठा कैसे पूछोगे? हाँ, सेवा मना क्या है? सेवा माने ईश्वर की सेवा। ईश्वर की सेवा माने ईश्वर ने जो बोला है उस अनुसार चलना, ईश्वर के बोलने के अनुसार चलना भी और वाचा भी चलाना, और मनसा भी जो संकल्प करे वो ईश्वर के कानून के अनुसार संकल्प करे। कोई संकल्प विरोधी न चले जो वातावरण को खराब करे। कोई भी वाचा श्रीमत के खिलाफ न चले। कोई भी कर्मेंद्रिय बाप की श्रीमत के खिलाफ न काम करे, उसको कहेंगे सेवा। अगर बरखिलाफ काम होता है मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, तो वो सेवा है या डिससर्विस है? डिससर्विस है। और एक बात हो गई, अब दूसरी बात शुरू करो। बाबा अभी एक तुम्हारे में बोला है स्वस्थ सेवा, विश्व सेवा और मनसा सेवा यहाँ करेगा, वहाँ एक ही होना है, वहीं पर मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। स्वस्थ सेवा, विश्व सेवा, हाँ युक्ति सेवा, मनसा सेवा, हाँ ठीक है। यही एक ही कुंड है, हाँ जी, वही में मैं आता हूँ। हाँ जी। इसमें क्या आता है? तो स्व की सेवा नहीं करेंगे वो दूसरों की क्या सेवा करेंगे? अपनी ही डिससर्विस कर ली तो दूसरों की सर्विस कर सकेंगे? नहीं कर सकते। अपने तन की सर्विस करेंगे, तन की संभाल करेंगे श्रीमत के अनुकूल, तो तन के द्वारा विश्व सेवा होगी। अपने मन की सेवा करेंगे श्रीमत के अनुकूल, संकल्प चलाएंगे तो विश्व सेवा भी होगी, अपना कल्याण भी होगा। वाचा से सेवा करेंगे श्रीमत के अनुकूल तो अपनी भी सेवा होगी, अपने को भी दुआएं मिलेंगी और संसार भी दुआओं का पात्र बन जाएगा। और बाबा बाबा भक्त रामदास का पात्र बेहद में क्या है? हनुमान का पार्ट क्या है? अरे हनुमान का पार्ट क्या है? किसका दास? राम का दास।
हनुमान ब्राह्मणों की दुनिया में किसका पार्ट है? ब्रह्मा बाबा का। अभी है या बाद में होगा? है? अभी राम की सेवा करता है कि विरोध करता है? हैं? अभी तो विरोध करता है। एक का कहना गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। हनुमान क्या कहता है? गीता का भगवान है, हनुमान भगवान है। दादा लेखराज है, गीता का साकार भगवान दादा लेखराज के सिवाय और कोई नहीं हो सकता दुनिया में। तो अभी विरोध कर रहा है या सेवा कर रहा है? अभी तो विरोध कर रहा है। सेवा कब करेगा? है? सेवा सेवा कब करेगा? हाँ, जब बाप को पहचानेगा तो विश्व की सेवा करेगा, खास राम की सेवा करेगा। और बाबा कहते हैं जगदम्बा अर्पण होने के बाद झाड़ू का आत्मा भी अर्पण होगा। झाड़ू का आत्मा बेहद में कौन है? जो कीड़े मकोड़ों को झाड़ू लगा दे। कीड़े मकोड़े होते हैं ना, दुखदाई होते हैं या सुखदाई होते हैं? कीड़े मकोड़े जब नजदीक आते हैं तो दुख देते हैं या सुगंध छोड़ते हैं? दुख देते हैं। तो ऐसे कीड़े मकोड़े जो बहुत दुखदाई हैं, संपर्क में, संसर्ग में, संबंध में आने से दुख ही दुख देते हैं, उनको जी झाड़ू लगाएगा। वो आत्मा का स्पेशल पार्ट है। और एक हाथ से नहीं, क्या बोला? दोनों हाथ में झाड़ू लिए खड़े हैं। उसकी मुट्ठी में है दोनों आत्माएं। जब चाहे झाड़ू लगाना शुरू कर दे। नहीं तो झाड़ू लगाने का काम जब नहीं होता है तो झाड़ू कहाँ रखा जाता है? एक कोने में रख दिया जाता है। अभी वो झाड़ू जो चैतन्य है वो कहीं कोने में पड़े हुए हैं। क्या कहा? लेकिन जगदम्बा की बुद्ध रूपी मुट्ठी में है, हाथ में है। जब चाहे उनको हाथ में लेकर के झाड़ू लगाना शुरू कर दे। और बाबा सूर्पणखा माने बात का अर्थ क्या है? का अर्थ क्या है? सूर्पणखा। सूप जाते हैं, सूप। अरे सुनो तो, सूप नखा, ये नाखून, इनको कहते हैं नख। और सूप जिससे अनाज साफ किया जाता है। अनाज डालते हैं, उसमें से भूसा निकालने के लिए सूप को यूं उछालते हैं, उससे भूसा निकल जाता है। तो उसके नाखून कितने बड़े बड़े हैं, जैसे सूप बड़ा होता है इतने बड़े बड़े नाखून हैं। ये बड़े बड़े नाखून रखाने का जो चलन है वो विदेशी कन्याओं में चल रहा है या स्वदेशी कन्याओं की बात है? विदेशी कन्याओं की बात है। क्यों?
क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्हें कांटों के जंगल में स्वच्छंद होकर के घूमना है। अगर उनकी इच्छा के बगैर कोई उनको यूज करना चाहता है तो क्या करेंगी? हैं? अपने नाखूनों को अच्छी तरह से यूज करेंगी। उनको सूपनखा कहा जाता है। वो रावण संप्रदाय की है या राम संप्रदाय की है? रावण संप्रदाय की है। श्रीलंका में जब रावण और ये सब तो राक्षस कुल के हैं, रावण कुंभकर्ण सब तो राक्षस कुल के हैं। वहाँ पे विभीषण कैसे हुए? क्या विभीषण राक्षस नहीं था। रुको, ये रुद्रमाला के मणके पहले कहाँ थे? राक्षसों के कुल में थे या देवताओं के कुल में थे? राक्षसों के कुल में थे। जैसे विभीषण, उसको रावण ने लात मारी, जाओ जहां जाना हो वहां जाओ, यहां नहीं रह सकते। ऐसे रुद्रमाला के एक एक विभीषण रूपी मणके को रावण संप्रदाय वालों ने लात मार के भगाया या नहीं? तो ये सब विभीषण ठहरे। माने विशेष, भीषण माने भयंकर। जिनको उन्होंने लात मार के भगाया वो उनकी सारी पोल पट्टी जानते हैं विभीषण। एक कहावत बन गई, घर का भेदी क्या कर सकता है? लंका ढावे। समझा विभीषण कौन है? राक्षस कुल का है या देवता बन गया? देवता बन गया, बन गया। अभी 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 देवता बन गया। अभी भी तो रावण के कुल का ही है। हाँ, एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को क्यों निर्विचार सिखाना तिरस्कार किया? एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य क्यों निर्विचार सिखाना तिरस्कार किया? द्रोणाचार्य जो थे गुरु, जो कि शिष्य को सिखाते थे बाण चलाना, वो जो इनको क्यों विरोध किया? सिखाने के लिए क्यों मना कर दिया है? किसने? द्रोणाचार्य। क्योंकि वो शूद्र कुल का था। एकलव्य था, एक को लव करने वाला तो था, लेकिन शूद्र कुल का था, व्यभिचारी था, विकार में जाने वाला था, बहुत विकारी था, जंगली कहीं का। कैसा था? इसीलिए उनको सिखाने मना, इसीलिए मना कर दिया। तुम रायल नहीं हो, रायल परिवार के नहीं हो, राजाई परिवार के नहीं हो। मगर उसने सीखा ना, विद्या अपने आप सीखा है। गुरु का जो स्टैचू बना के, गुरु से प्रेरणा लेके उन्होंने तो अपना विद्या सीखा है, जो कि अर्जुन से बहुत बड़ा हुआ। प्रेरणा देने वाला साकार में चैतन्य होता है या जड़ मूर्ति होती है? मूर्ति कैसी थी? जड़ मूर्ति। वो जड़ मूर्ति जो बनाई वो उसकी भावना ने बनाई। भाव प्रधान विश्व रचि राखा। उसकी भावना ने उसको दी, जितना जो कुछ दिया वो भावना के आधार पर मिला। भगवान भी यही कहते हैं, चाहे कोई हनुमान को पूजता है
चाहे कोई गणेश को पूजता है, चाहे कोई रामकृष्ण देवताओं को पूजता है, जो जिसको पूजता है उसकी भावना के अनुसार मैं उसका भाड़ा दे देता हूँ। पत्थर को पूजता है, पत्थर की मूर्ति को पूजता है, तो उसकी भावना के अनुसार उसको भाड़ा दे दे। द्रोणाचार्य ने भावना का भाड़ा नहीं दिया। और ओम शांति।